अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ये क्यों अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर अभी अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर नेटो के साथ आई थी, ये सारे यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। और यहाँ से जब उसका विड्रॉल हो रहा था तो इस तरह लग रहा था जैसे इसकी कोलैप्स हो गई है। अभी ये वजह है कि अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जब भी आता है और उस पर हमला कर देता है तो यहाँ पर तबाह हो जाता है। लेकिन ये सारी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अफगानिस्तान की, ये बहुत डीप है। यहाँ अगर हम शुरू करें द यूएसएसआर से, यूएसएसआर ने यहाँ पर जब हमला किया तो यूएसएसआर वाज अ कॉम्पिटिटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ वो मुकाबले में था और इतना सुपर पावर था। और ये अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में, म्यूनिशंस में, ये सब में मुकाबला कर रहा था। लेकिन जब उसने अफगानिस्तान पर हमला किया तो क्या हुआ यहाँ पर कि अमेरिकन वो आगे चले गए और इसका कोलैप्स हो गया और इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, काफ़ी सारे टुकड़े बन गए उसकी। फिर अमेरिका ने यही द सेम गलती उसने की, अमेरिका ने 2001 में जब उसने वार ऑन टेरर के नाम से एक जंग शुरू किया और अफगानिस्तान पर डायरेक्टली हमला कर लिया और अपने साथ कई सारे सुपर पावर्स जो कंट्रीज थे वो लेकर आई यहाँ पर और उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। लेकिन 2021 अगस्त में वो भी चले गए वापस और इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। तो यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान में कौन से लोग हैं जो लड़ रहे हैं? अभी हम रिसेंटली अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है। अभी तालिबान की गवर्नमेंट कहाँ से आई है? ये 1990 में जब अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क और इस तरह के कई सारे मुजाहिदीन ग्रुप बन गए और ये अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे थे। जब अफगानिस्तान आज़ाद हुआ और तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो 70% अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो गया। अभी उसमें तो मुख्तलिफ सेक्शंस थे, जैसे कि अलकायदा थी, हक्कानी नेटवर्क था और अब तालिबान कंजर्वेटिव ग्रुप थी जो उसके वहाँ के रहने वाले लोग थे। तो ये सारी सेक्शन और फैक्शनल डिसइंटीग्रेशन बन गई अफगानिस्तान की। लेकिन तब कोई मसला नहीं आया और इसके यूनाइटेड फ्रंट भी दिखाई दी दुनिया को और दुनिया ने देखा कि किस तरह से यूनाइटेड फ्रंट उसने दिखाया। फिर 2001 में जब उसका कोलैप्स हुआ और अमेरिका ने यहाँ पर आकर हमला किया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन हुई तो फिर भी अफगानिस्तान की तालिबान यूनाइटेड थे, सारे फैक्शन थे। लेकिन रिसेंटली अफगानिस्तान में एक मसला आ गया है क्योंकि वहाँ पर स्टिल वहाँ पर फैक्शंस है, जैसे कि हक्कानी नेटवर्क है और अहमज़ादा की जो ग्रुप है वो अलग अलग है। लेकिन अभी तक उसका सिस्टम आपस में यूनाइटेड था। अभी रिसेंटली प्रीवियस वीक सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क का अमीर है, उसने तालिब ये जो अहमज़ादा है उसके बारे में बयान दे दिया। उस बयान में उसने उसको क्रिटिसाइज कर लिया। उसने कहा कि ये अपने हेजमानिक पावर को यहाँ पर स्टेबल करने के लिए ये इस तरह की डिसीजन लेते हैं और हमें ये अपने मोनापुली को स्टेबल करने के लिए ये इस तरह के हरकत कर रहे हैं। अभी सेम एक वीक के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी का अंकल जो कि उसका चचा था, तो उसका नाम खलीलुर रहमान हक्कानी था, उसका कत्ल हो जाता है। अभी कत्ल की डायरेक्टली कंसेक्यूटिवली अगर हम देखें तो कत्ल की जो क्लेम है वो एक्सेप्ट करता है दाइश। अभी दाइश कि यहाँ पर एक शकूक व शुबहात आ जाते हैं कि दाइश अगर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, इससे ज़्यादा भी दाइश ने काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक एक्सेप्ट किए हैं, तो फिर यहाँ पर सस्पेंशन आ जाता है कि आया ये जो कत्ल हुआ है ये दाइश ने किया है या इसका जो फैक्शनल वार है आपस में जो रेफ्ट है बिटवीन द टू फैक्शंस हक्कानी नेटवर्क एंड अहमज़ादा, अभी इसके दरमियान जो झगड़ा चल रहा है या इसके दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या ये इसका नतीजा तो नहीं है? अगर ये इसका नतीजा है तो यहाँ पर लग रहा है कि एक दूसरा सिविल वार अफगानिस्तान में शुरू होने वाला है जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए और अफगानिस्तान के लिए भी। वैसे भी हम जानते हैं कि अफगानिस्तान इज इन टर्मोइल फ्रॉम सो मेनी ईयर्स एंड स्टिल अफगानिस्तान इज नॉट आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्ट्रस situation that could just implicating our Afghanistan people। अभी यहाँ पर अगर हम वे फॉरवर्ड को देखें तो फिर यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे अफगानिस्तान के और इंटरनेशनल लीडर्स को कि इस तरह की जो फैक्शनल ये जो इख्तलाफात आते हैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करें और अफगानिस्तान की तालिबान को ये एडवाइस है कि आपस में ये जो फैक्शनल चीज़ें हैं, फैक्शनल जो इख्तलाफात है इसको ख़त्म करें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्लेम अगेन एंड अगेन and they are advising the Taliban government that you should not support the TTP like terrorist group that could just make the situation in Pakistan too much complicated।
लेकिन पाकिस्तान की इस तरह के स्टांस देने के बाद अफगानिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। अभी अफगानिस्तान को ये भी सोचना है कि पाकिस्तान अगर इस तरह कह रहा है तो इसके साथ सबूत होंगे, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली देखें तो पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि अफगानिस्तान के इन साइड से टीटीपी अपने आप को ऑपरेट करती हैं और यहाँ पर हमला कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंक्लूड करें तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि अफगानिस्तान में फैक्शनल एक इख्तिलाफात आते हैं। हक्कानी नेटवर्क के दरमियान और अहमदज़दा के दरमियान जो इख्तिलाफात है वो शायद बढ़ जाए अगर इसने साट आउट करने की कोशिश ना की। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखें, ओवरऑल सिनारियो देखें, तो अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी तक बेहतर नहीं हुई है। इसको बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं इसको रिकग्नाइज भी करें और वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करें। और सबसे बड़ी बात जो कि हम मानते हैं कि अमेरिका इज अ हेजेमोनिक पावर इन द वर्ल्ड। अभी अमेरिका ने जो $9 बिलियन या $9 मिलियन उस अफगानिस्तान की फ्रीज किए हैं उसको भी विड्रा करें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इस पर फोकस करें तो अफगानिस्तान की सिचुएशन बेहतर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।